ओके, हाय एवरीवन। मेरा नाम मनीष है और आज मैं फिर से एक नया वीडियो पॉडकास्ट लेके आया हूँ आपके लिए। और नया गेस्ट है हमारे साथ और ब्यूटीफुल लेडी है। और उनकी एज मैं नहीं बताऊंगा। और मुझे लगता है आप देखोगे और वो खुद ही बताएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और अमेजिंग चीज़ ये है कि वो योगा एक्सपर्ट है। और ऑलमोस्ट 30 इयर्स का उनको योगा का एक्सपीरियंस है। और योगा के साथ वो एक हर्बल लाइफ इंडिपेंडेंट एसोसिएट है। राइट। सो काफ़ी अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उनसे बात करने के लिए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम उनको इनवाइट करते हैं। तो हमारे साथ है दामिनी लेरो मैडम। यस मैम। हाय। Hi, यस thank you so much. Namaste. Thank you so much for inviting me, मैम, Manish आपका ji. स्वागत है। It's my pleasure. यस यस, इस प्लेटफॉर्म पे हमारा स्वागत है। और मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, मैं चाहता हूँ कि उनको थोड़ा योगा के बारे में पता चले। और योगा और काफ़ी सारे यहाँ मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में योगा टीचर्स है। और हमारे हर्बल के साथ अगर आते हैं तो उनको कैसे हेल्प हो सकता है, तो वो आज हम आपसे जानना चाहेंगे। राइट। तो चलिए, पहले तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि थोड़ा कुछ आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपकी ये योगा की जर्नी कैसी स्टार्ट हुई, थोड़ा उसके बारे में हमें प्लीज बताइए। Definitely, Manish ji. मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव। मैं 1993 में योगा के साथ जुड़ी थी जब मैं 30 साल की थी। और उस समय हेल्थ इश्यूज थोड़े कम थे, ज्यादा नहीं थे, लेकिन मुझे सीखना था, कुछ अलग करना था लाइफ में। तो मैंने ये सीखा और मैं आगे बढ़ी और यही एक्सपीरियंस मुझे देश विदेश लेके गया। बहुत सारे हजारों लोगों को मैंने हेल्प किया, 12 कंट्रीज घूम चुकी इसी के कारण। ऑफ कोर्स इंडिया में भी मैंने बहुत सारी सिटीज में लिया जहाँ पे डॉक्टर्स स्पेशली मेरे पास क्लास करने आते थे। मैंने तिहाड़ जेल में अंडर ट्रायल 18 से 21 साल के बच्चों 600 बच्चों को एक साथ में दिया। फिर जयपुर सेंट्रल जेल में, जहाँ पे कन्विक्टेड क्रिमिनल्स रहते हैं जिन्होंने 3 मर्डर, 5 मर्डर, 3 रेप वैसे किया होता है, उनको भी सिखा। और उनका अनुभव तो बहुत ही बढ़िया था। उन्होंने कहा कि जब क्लास खत्म हुआ, पूरा हुआ, तो उन्होंने बोला कि अगर हमको ये पहले मिलता तो शायद हम ये गुनाह भी नहीं करते। और सुपरिटेंडेंट ने मुझे बहुत ही अच्छा लेटर भी दिया। सुपरिटेंडेंट ने कहा कि जयपुर सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट ने कहा कि ये पहला क्लास है, यहाँ बहुत सारे एनजीओ वाले आते हैं। पहले दिन तो जबरदस्ती उनको बिठा देते, आते हैं बैठ जाते क्योंकि अभी जेल में है तो करना ही पड़ेगा। पर दूसरे दिन कम हो जाते, पर आपका ये पहला क्लास से हमको ये पहला अनुभव हुआ है कि आपके क्लास में लोग बढ़ गए। और ये मेरे लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट था। और बहुत ही हेल्प कर चुकी उनको, और उनको बहुत ही बेनिफिट हुआ मेंटली फिजिकली, बहुत अच्छी तरह से। सो दैट वाज अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर मी। प्लस डॉक्टर्स खुद को बहुत सारी बीमारी होती है, डॉक्टर्स हमको दवा देते लेकिन खुद की बीमारी ठीक नहीं कर सकते। उनको डिप्रेशन रहता है, उनको बीपी रहता है, उनकी बीवियों को बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहती है, चल नहीं पाती है, थायराइड रहता है, मोटापा रहता है उन लोग में। तो बहुत सारी उनकी बहुत सारी बीमारी जो खुद नहीं कर सकते। कई डॉक्टर्स जो अभी तो जयपुर के वो प्लास्टिक सर्जन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं ऑल इंडिया के, वो तो सोचते थे कि मेडिसिन के ऊपर कुछ है ही नहीं, मेडिसिन इज दी अल्टीमेट। तो जब मेरे साथ उन्होंने 14 दिन का क्लास किया अज्ञातवास के साथ, यानी वहां पे मैं पूरा क्लिनजिंग कराती हूँ बॉडी का योगिक मेथड से, तभी उन्होंने जाके लास्ट डे उन्होंने उन्होंने भी शेयर किया। उनका नाम राकेश जी है। तो उन्होंने शेयर किया, जयपुर से है, तो उन्होंने शेयर किया कि मुझे तो ऐसे ही लगा था कि मेडिसिन के ऊपर कुछ है ही नहीं, लेकिन अब मुझे आज पता चला कि इस मेडिसिन के अलावा भी हम लोगों को ठीक कर सकते हैं। एंड दैट वाज रियली एडेड पॉइंट। बहुत सारे जजेस डिप्रेशन में रहते हैं, तो क्योंकि उनको क्या है, उनको डिसीजन लेना होता है। जब एक क्रिमिनल कटघरे में खड़ा रहता है तो वो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं कि वो सही डिसीजन दे रहे या नहीं दे रहे। तो उनको भी ये हेल्प किया स्ट्रेस के बाहर आने में। सो इट वॉज अ बिग लॉन्ग जर्नी ओवरऑल इन 30 इयर्स। 30 साल हो गए मुझे ये सिखाते सिखाते। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों, हजारों लोगों को हेल्प किया। और आज भी मेरे क्लासेस इंटरनेशनल चलते हैं, लेकिन ऑनलाइन चलते हैं अभी, क्योंकि कोविड के बाद ऑनलाइन शुरू हो गए, तभी मैं ऑनलाइन लेती हूँ क्लासेस इंटरनेशनली और नेशनली। यस मनीष। वाह, अमेजिंग मैम, अमेजिंग आपका जर्नी है। और 30 इयर्स काफी बड़ी जर्नी है, राइट। और वो अभी रुके नहीं हो, और वो ऑलरेडी आगे भी चल रही है। और काफी यस। सारे लोगों को उसका फायदा हो रहा है।
सो ये काफी बड़ी बात है। तो हर्बल लाइफ के साथ आपका कनेक्शन कैसा है, या आप कैसे आए इसमें, आपका हेल्थ रिजल्ट क्या है, वो उसके बारे में जरा बताइए। या एक्चुअली मुझे सब कुछ आता था, पर जब खुद पे आती है ना, जैसे डॉक्टर्स को नहीं होता है, एक दौर आता है लेडीज महिला के जीवन में, मेनोपॉज। मेनोपॉज के कारण मेरे हेल्थ इश्यूज खराब होने लगे। तब तक मैं बहुत अच्छी थी, टिल द एज ऑफ 50 आई वाज परफेक्ट हेल्दी, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जैसे ही मेरा मेनोपॉज शुरू हुआ, उसके साथ बॉडीज में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हुए। जैसे मोटापा आ गया, पेट एकदम आगे आ गया, चेहरा इतना हो गया, आंख के नीचे आई बैग्स फुला फुला सा रहता था, चेहरे पे दाने दाने, फिर पिगमेंटेशन। और उसके साथ जब डॉक्टर्स भी इलाज नहीं कर पाए मेरा, तो डिप्रेशन में आ गई थी मैं। और फिर मेरी लाइफ में हर्बल लाइफ आया, और हर्बल लाइफ लेने के बाद आज आप मुझे देखते हो 60 की उम्र में, एंटी एजिंग हो चुकी हूँ मैं, 60 साल की नहीं। मेरी स्किन में मेरी झुर्रियां नहीं है, मेरे दाने नहीं है जो एलर्जीज हो जाती थी, मेरा पिगमेंटेशन एकदम क्लियर है, मेरी स्किन एकदम फ्लॉलेस है। मैं 36 की कमर की पैंट पहनती थी, तो आज मैं 28 की कमर की पैंट पहनती हूँ, और मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मैं, मेरा जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट में लोगों के साथ शेयर करके उनको भी हेल्प करती है, एंड इट इज जस्ट अमेजिंग, सुपर्ब रिजल्ट्स आई हैव गॉट। यस, वाह वाह, मैंने खुद देखा है आपका बिफोर आफ्टर, और मैं ऑब्वियसली मैं इसमें बिफोर आफ्टर भी शो करूंगा, और लोग अमेज हो जाएंगे आपका बिफोर देख के। और काफी आप जो देख रहे, मतलब आपने जो अभी आपका एज जो बताया ना, तो सीरियसली फर्स्ट टाइम अगर आपको कोई देखेगा तो कोई नहीं बोलेगा आपका एज इतना है, राइट। सो ये तो हो गया आपका हेल्थ रिजल्ट, फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि इसमें बिजनेस भी करना चाहिए? एक्चुअली मैं बिजनेस के लिए नहीं आई थी, मैं तो सिर्फ हेल्थ रिजल्ट के लिए आई थी। पर जैसे मेरे अच्छे रिजल्ट्स आए, मेरी हेल्थ इंप्रूव हो गई, तो अंदर से लगा कहीं किसी को हेल्प करना है। लेकिन मुझे शर्म आती थी लोगों से बात करने में, कैसे बात करूं, अरे किसी को कैसे बोलूं ये खाने के लिए, मेरे से नहीं होगा। लेकिन मेरा रिजल्ट है तो लोग सामने से मुझे पूछने लगे, और फिर मुझे लगा कि पैसा आ रहा है, एक्स्ट्रा इनकम। अभी ये उम्र में क्या हम लोग नौकरी नहीं कर सकते, हमको कोई काम नहीं दे सकता, या तो घर काम करो, या तो फिर खाना पका के टिफिन बना के लोगों को दो, क्योंकि मैं उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। तो ये हर्बल लाइफ में क्या है कि मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपने हाथ में खुद की इनकम कर सकूं, खुद की कमाई हुए पैसे अगर हाथ में आते तो बहुत अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में अगर हाथ जब फैलाना नहीं पड़ता है ना बच्चों के सामने, वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो किसी से पैसा मांगना के बदले अपना खुद का कमा के खुद के पैरों पे खड़े रहो, एंड ये मेरा मोटिवेशन था हर्बल लाइफ के साथ जुड़ने का। एवरी वुमेन, हर महिला को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए और अपनी इनकम करनी चाहिए। मैं तो ये सलाह हर महिला को दूंगी। यस, ट्रू ट्रू, ट्रूली मैम, आप एक इंस्पिरेशन हो, राइट। और इतनी उम्र में भी आप में आपकी जो एनर्जी में देख रहा हूँ ना, काफी अमेजिंग है। और आपको देख के, मतलब जो 30 साल की, 24 साल की है, उन उन वो अगर आपको देखेंगे तो शॉक हो जाएंगे कि आपका एनर्जी और क्या, किस तरह से आप काम कर रहे हैं। ओके। सो यस, आपकी आप जो बिजनेस में आए वो भी आपने बताया, तो मैं एक जानना चाहता हूँ कि आप ऐसे कुछ पर्टिकुलर टूल यूज कर रहे हो क्या, आपके जो लीड्स आने के लिए, या आप कैसे काम करते हो ओवरऑल, वो जरा शॉर्ट में बताइए आप। हाँ, लीड्स जनरेशन के लिए मैं एक्चुअली फ्लायर्स भी करती हूँ। आई गो आउट इन द मार्केट, आई गो इन द गार्डन, सुबह सुबह पार्क में लोग चलने आते हैं, वहां पे मैं अपने फ्लायर्स देती हूँ। लेकिन मैं हर्बल लाइफ की बात नहीं करती, मैं जस्ट फ्लायर्स देती हूँ उनसे, और उनको इनवाइट करती हूँ मेरे यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत सारा योगा का भी करती हूँ, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हर्बल लाइफ इज देयर एवरीवेयर, आई अंडरस्टैंड। पर लोगों को कुछ अलग चाहिए, तो उसके साथ अगर आप थोड़ा अलग सा हट के कुछ कर देते हैं, ज्वाइन कर देते, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। और फिर उसके साथ मैं अभी ऑनलाइन भी जा रही हूँ, मैं ऑनलाइन मेरी एड्स देती हूँ, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे। मैं रील्स बना के डालती हूँ, छोटे छोटे 30 सेकेंड 50 सेकेंड्स के रील्स। आई गिव वैल्यू फॉर द पीपल, यानी वैल्यू वीडियोस बनाती हूँ, जहाँ पे लोगों को कुछ बेनिफिट मिले, कुछ समझ में आए कि हाँ, कि हमें ये नहीं खाना चाहिए, हमें ये खाना चाहिए, ये ऐड करो, ये नहीं करो। सो ये मेरे फैक्ट है, आई जस्ट गो एंड टॉक टू पीपल। रास्ते में अगर मैं सब्जी लेने भी चली जाती हूँ, तो फ्लायर साथ में लेके जाती हूँ, बांट देती हूँ सबको, और रिस्पॉन्स आता है वहां से। शुरुआत में शायद लोगों को नहीं, आपके पास 1000 लोग, आपने 1000 2000 5000 फ्लायर भी अपने बांट दिए, नहीं आओगे, हिम्मत नहीं हारना है, आते हैं, क्योंकि आपने वो बीज बोए, बीज बोएगे तो अपने आप फसल उगती उगती है। तो दैट्स व्हाट आई डू। यस यस मैम। और
यस, जो आपने टूल्स कहे कि फ्लायर्स और फेसबुक ऑनलाइन में आप काम करते हो और वो काफी अमेजिंग है, राइट? सो थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग योर टूल्स। सो और एक क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट ये कौन सा न्यूट्रिशन कौन सा या प्रोडक्ट कौन सा है और क्यों है, उसके बारे में जरा बताइए। एक्चुअली मुझे मेरा फेवरेट प्रोडक्ट शेक ही है, F1 फ्लेवर, उसमें भी चॉकलेट और बनाना कैरेमल। मुझे ये क्यों पसंद है, क्योंकि पहले क्या होता था, मुझे बहुत क्रेविंग होती थी खाने के बाद, पूरा दिन कुछ ना कुछ मीठा 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 खाने का मन करता था। खाने के बाद मीठा, खाने के पहले मीठा, सोने के पहले मीठा, उठो तो मीठा। तो स्वीट टूथ रहता था, तो बॉडी के लिए वो बहुत अनहेल्दी रहता था, क्योंकि ज्यादा चीनी चली जाती थी और गले में फिर खराश भी मुझे होने लगती थी। पर ये हर्बल शेक पीने के साथ क्या हुआ कि मेरी जो क्रेविंग्स थी मिठाई की, वो मेरी कम हो गई। और मेरे को क्या, मेरा पेट भरा भरा सा रहता है, बार बार कुछ ना कुछ गलत खाने का मन करता है। तो अभी वो मंचिंग नहीं करती, जैसे हम लोग के गुजरातियों के घर में बहुत सारा खाना पड़ा रहता है, बहुत सारा नाश्ता बना रहता है, डब्बा खोलो और मुंह में डालो, डब्बा खोलो और मुंह में डालो। तो वो मेरी आदतें छूट गई, क्योंकि समय समय पे, प्रॉपर समय पे अगर मैं लेती हूँ अपना खाना, अपना मील्स लेती हूँ, मिड स्नैक्स लेती हूँ, तो मुझे कोई क्रेविंग नहीं होती है। मेरा शेक मेरा पेट भर देता है और मेरे को तुम सेटिस्फैक्शन फील होता है, फीलिंग ऑफ सटाइटी जिसे कहते हैं हम। सो दीज आर माई फेवरेट। ऑफ कोर्स अफ्रेश मुझे बहुत पसंद है, जिंजर फ्लेवर, स्पेशली मैं विंटर्स में जिंजर पीती हूँ, तो मुझे कभी भी जुकाम नहीं हुआ है विंटर्स में जिंजर पीते हुए। आई लव जिंजर फ्लेवर इन अफ्रेश ऑल्सो। बाकी मैं नाइट वर्क्स लेती हूँ फाइबर, क्योंकि मैं शेप ऑफ ड्रिंक बनाती हूँ जो मेरे बॉडी को शेप में रखकर, उस हिसाब से मेरा पानी भी जाता है, उसमें मैं हाइड्रेट डालती हूँ, फाइबर डालती हूँ, प्रोबायोटिक डालती हूँ, नाइट वर्क्स डालती हूँ और फ्रेश डाल के बना के पीती हूँ 2 लीटर पानी ऐसे। तो जो हमारा पानी का टेस्ट ही इतना बन जाता है कि जो हमारी पानी की जरूरत है बॉडी को दिन में पूरी हो जाती है। सो इट इज रियली हेल्पफुल। प्लस मेरे इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेस हो जाते हैं, एनर्जी बढ़ जाती है, नाइट वॉक से मेरा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, इसलिए मेरा चेहरा गुलाबी गुलाबी दिखता है खाना अच्छा खाओ तो चेहरा भी अच्छा, बॉडी भी अच्छा। और एक यस, लेडी के लिए अपना चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बॉडी आड़ा टेढ़ा होगा चलेगा, लेकिन उनको चेहरा सुंदर चाहिए। यस, ट्रू ट्रू। इनफैक्ट हर्बल लैब के सभी प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ एक यूनिक ये है, यस बेनिफिट्स है, और जो हमारे बॉडी के लिए, और जैसे आपने कहा ना, फेस के लिए काफी जरूरी है और ओवरऑल बॉडी के लिए काफी जरूरी है, राइट? सो यस आपका जैसा शेक है, तो ऐसे ही मुझे लगता है काफी लोगों को ये शेक ही ज्यादा पसंद रहेगा, राइट? सो यस। यस, थैंक यू मैम। और अभी हम क्या करेंगे, हमारे कुछ व्यूअर्स है, उनके कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनके क्वेश्चंस के आंसर दें। सो क्या हम डेफिनेटली। शुरू करें? ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर सिर्फ मैं योगा करती हूँ तो चलेगा क्या? कि सिर्फ बाकी मैं हर्बल के प्रोडक्ट या कुछ भी बाकी ना करूँ, और योगा और सिर्फ घर का खाना अगर खाऊंगी तो मेरा रिजल्ट आएगा क्या, मेरा वेट लॉस होगा क्या? तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? पहले तो मैं योगा की बात करूंगी। यस, योगा इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। आपके जो जॉइंट्स है यार, आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल और फिट रखने के लिए, पर आपका न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? योगा से न्यूट्रिशन नहीं आता, योगा से बॉडी फिट और फ्लेक्सिबल रहता है। वजन कम करना, देखो आपने अपना घर का खाना खाया है, घर का खाना खा के ही आपका शरीर अगर खराब हुआ है तो आपके घर के खाने में गड़बड़ है। तो आपको आपका खाना पीना चेंज करा, और न्यूट्रिशन के बिना तो कुछ नहीं है, क्योंकि न्यूट्रिशन हमारे ऑर्गन्स के खाने की जरूरत है। आप दाल चावल रोटी सब्जी खाते हो, मेरे लिए तो दाल चावल रोटी सब्जी भी डेड फूड है, जिसमें कुछ है ही नहीं, प्राणा है नहीं। जो भी गैस पे गया, चूल्हे पे कुछ भी पका है, वो सब मरा हुआ खाना है। अगर मरा हुआ खाना खा के आपको लगता है आपका सेहत अच्छा होगा? बिल्कुल ही नहीं। तो न्यूट्रिशन की आज की तारीख में हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि आप देखोगे सारे फल और सब्जियों में भी अडल्ट्रेशन किया जाता है, हार्मोनल इंजेक्शन, कलरिंग, पेस्टिसाइड्स। तो बहुत सारी चीजें मायने रखती है। कितना, कितने घंटे पहले वो तोड़ा है, कहाँ कहाँ से, कितने हाथों से गुजर के आया है, वो हमें नहीं पता। सो न्यूट्रिशन जरूरत है, क्योंकि वो हमारे ऑर्गन्स का खाना है। अगर आपको अच्छा रहना है, फिट रहना है, क्योंकि क्या है, देखो आपके पास अगर गाड़ी भी है, स्कूटर भी है, तो आप हर 10,000 किलोमीटर पे आप उसको सर्विसिंग में डालते हो। उसमें कोई जान नहीं है, लेकिन आप उसका बहुत ध्यान रखते हो। आप ध्यान क्यों रखते हो? क्योंकि आपने उसके ऊपर पैसा खर्चा किया, 5 लाख की, 10 लाख की, 20 लाख की, अपने गाड़ी लिए आपने खर्चा किया, इसलिए आप उसका इतना ध्यान रखते हो।
तो ये इंसान भी एक गाड़ी है, वो गाड़ी बेजान है, आपने उसको बंद करके रख दिया तो ठंडी हो जाती है। लेकिन ये गाड़ी जो है हमारी इंसान गाड़ी, जो 2400 घंटा चलती है, वो कभी भी एक पल के लिए नहीं रुकती। एक पल के लिए रुक गई तो समझ लेना राम नाम सत्य है। तो ये गाड़ी जो हमें फ्री में मिली है, हमारे माँ बाप ने हमें एक तोहफा दिया था एक गाड़ी देके, लेकिन हम उसकी परवाह नहीं करते। जो फ्री में मिलता है हम उसकी परवाह नहीं करते हैं, समझ में। तो ये गाड़ी की भी कोई ना कोई जरूरत है, उसको भी अपना न्यूट्रिशन चाहिए सही चलाने के लिए। जैसे मैं अगर आपको बोलूंगी कि आपके 4 पहिए वाली गाड़ी अभी मर्सिडीज है, उसमें आप जाके अभी केरोसिन से गाड़ी चलाओ या सांबार डाल के गाड़ी चलाओ, तो क्या गाड़ी आपकी चलेगी? नहीं। वैसे हमारा इंसान का गाड़ी है, और ऑर्गन्स को उसका खाना चाहिए। अगर आप सही मात्रा में उसको अपना खाना देते तो आप भी बहुत ही फिट और सुंदर लगोगे। यस, काफी बेहतरीन जवाब दिया आपने मैम ये क्वेश्चन का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या इससे पीसीओडी ठीक हो सकता है क्या? उसके पहले बाद तो आपको ये सोचना है कि आपको पीसीओडी क्यों हुआ। क्या आपका वजन ज्यादा है? क्या आपका खाने पीने में गड़बड़ है? क्या आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है? हमारा हर्बल लाइफ है ना, वो खाना है। अगर आप खाना खाते हो तो ये सही खाना है आपके बॉडी का। जब सही खाना खाती है, हम लोग नहीं बोलते कि मेडिसिन है और आपको ठीक कर लेगा, लेकिन ये ठीक हो जाता है जब आप अपना लाइफ डिसिप्लिन से जीते हैं। डिसिप्लिन इज अ मस्ट इन योर लाइफ। आप कब क्या कितना खाते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही ढंग से खाओगे तो आपका पीसीओडी भी ठीक हो जाएगा हर्बल लाइफ से। लेकिन आपको, अगर आप शेप वगैरह पीते हो तो उसके साथ वुमेन्स चॉइस भी लेना जरूरी है। वुमेन्स चॉइस क्या है? एक स्पेशली लेडीज विमेन्स के लिए बनाई गई गोली है, जो आपके साइकिल को रेगुलर करती है। जैसे डॉक्टर दवाई देते हैं, लेकिन आपका 2 महीना 3 महीना ठीक होगा, फिर वापस वही का वही प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या है? ये आपकी खुराक है। जिस चीज जिस हिस्से बॉडी को जिसको काम करना है, उसकी खुराक है। अगर ये वो खुराक सही ढंग से लोगे तो आपका सब सही होगा। तो ये शेक पीना जरूरी है, और उसके साथ वुमेन्स चॉइस लेना भी जरूरी है। यस, ट्रू, क्योंकि लेडीज है तो मुझे लगता है जेंट्स से ज्यादा लेडीज ने अगर हेल्थ का प्रिकॉशन ज्यादा लिया तो वो फैमिली का भी ख्याल ज्यादा रख सकती है, राइट? एक्चुअली रही सही है, क्योंकि क्या है, महिलाएं देखो खुद का कभी भी ध्यान नहीं रखती। हम लोग 2400 घंटा काम करते, मैंने भी बहुत काम किया 2400 घंटा। हम लोग तो यही सोचते बचपन में से वो बड़े हो गए तो माँ बाप हम लोग को कंट्रोल करते हैं, हमारा कुछ नहीं चलता है। फिर बड़े होते शादी कर लेते, तो शादी पे भी हम शादी के बाद हम सोचते नहीं नहीं हमारा तो एक एक्चुअली सोच लोगों ने सोच ले, बहू आए तो उसको सबका ध्यान रखना, उसको घर का करना है। अगर हमने एक दिन कुछ काम नहीं किया तो हमको गिल्टी फील होता है, अरे यार मैंने कुछ ये किया नहीं, इन लोग को कितना बुरा लगेगा, क्या करेंगे ये लोग। तो हम लोग कभी भी अपना ध्यान नहीं रखते हैं। और फिर उसके बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, पहले तो फिर ससुराल वाले कंट्रोल करते हैं, फिर बच्चे बड़े हो गए, बच्चे कंट्रोल करते हैं, तो हम अपनी जिंदगी जीना ही भूल गए हैं। तो खुद को, अगर आप खुद ठीक रहोगे तो आप परिवार को ठीक कर पाओगे। अगर आप ही ठीक नहीं हो, देखो आप अगर बीमार भी गिरोगे ना, आपके पास कोई बैठ के आपका हाथ पैर नहीं दबाने वाला है। कोई कुछ नहीं करता है, बोलेगे कि हमेशा बीमार रहती हो आप, ये क्या है, अभी हम कहाँ खाएंगे, हम क्या करेंगे। तो इट इज बेटर टू फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। प्रायोरिटी खुद को रखो, हर चीज में आपको प्रायोरिटी अपने आप को पहले नंबर पे रखना है, बाकी सब बाद में। अगर आप ठीक हो तो बाकी सब अपने आप ठीक ही चलेगा। सो यू हैव टू लुक आफ्टर योर। Yes. और अभी एक लास्ट क्वेश्चन, काफी लोग पूछते हैं कि कितने दिन में हमारा रिजल्ट आ सकता है, वेट लॉस का जो रिजल्ट है कितने दिन में आ सकता है, उसके बारे में बताइए, फिर हम सेशन को फिनिश कर सकते हैं। पहले तो आप बताओ कि आपने कितने दिनों में आपका वजन बढ़ाया है। अगर आपको वजन बढ़ाते बढ़ाते आपकी उम्र 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, आपने कितने सालों से अपना सिर्फ वजन बढ़ाया है आपने, या फिर हेल्थ को खराब किया है, तो कम से कम 1 से 2 साल तो दीजिए अपने आप को ठीक करने में। ये क्या है, मैं तो बोलती हूँ, मैं तो एक गराज हूँ, मेरे पास लोग आते हैं अपनी गाड़ी को रिपेयर करने, इंसान वाली गाड़ी को मैं रिपेयर करके देती हूँ, फिर मेंटेन आपको करना है। तो आपने अगर इतने सालों में घर का खाना खा के या कुछ भी करके अपने लाइफस्टाइल, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल अपने खराब कर दिया है लाइफस्टाइल को, तो उसको सुधारने के लिए थोड़ा समय तो आपको देना है। ये कुछ इंस्टेंट रिजल्ट नहीं कि आबरा का डाबरा छू हो गया मेरा वजन कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर चीज का एक प्रोसेस रहता है, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, लगातार करते रहोगे तभी जाके रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नो रिजल्ट्स। ओके, ग्रेट मैम, ग्रेट। और एक क्वेश्चन हम इससे मिस हो गया कि एक तो आप मैसेज कुछ वन लाइनर ऐसा कुछ मैसेज है क्या, मैसेज कुछ देना चाहोगे एक स्पेशली लास्ट? महिलाओं को। हाँ, आप ये सबको भी दे सकते हैं जैसे आप ठीक समझे। एवरीबडी, महिला हो या पुरुष हो, पहले अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपने आप की हेल्थ। जैसे अगर पुरुष भी है
तो वो भी फैमिली के कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उसको परिवार का ध्यान रखना है, पैसे कमा के लाना है, बहुत सारा बच्चों को देखना है, बीवी को देखना है, अपने परिवार को देखना है, माँ बाप को देखना है। वैसे ही एक महिला को पूरे घर वाले, यानी अगर सह परिवार है तो कितने सारे लोग रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली है फिर भी सब पे ध्यान देना होता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गिव प्रायोरिटी टू योर सेल्फ, टू योर हेल्थ। इफ यू आर हेल्दी, everyone is healthy. If you're happy, everyone is happy. So give priority to yourself in life पहले, because आपके ऊपर और कुछ है ही नहीं। अगर आप ठीक तो सब कुछ ठीक है। यस यस राइट, आपने काफी अमेजिंग मैसेज दिया है मैम। आपने काफी अच्छा टाइम दिया है और काफी क्वेश्चंस के आंसर भी आपने दिए, काफी अमेजिंग लग रहा है मुझे आज। और मैं कहूँगा सबसे अच्छा आज का ये हमारा सेशन हुआ है। और मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा इसके लिए। और ऐसी ही अमेजिंग चीज़ें जो है रहेंगी, जैसे आप हमेशा हमें हेल्प करते ही रहते हैं। मेरे ऑनलाइन सेशन में आपके योगा के सेशंस भी होते हैं, राइट। और अपने योगा के बारे में हम एक ये भी वीडियो भी दिया है मुझे, और मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। सो ऐसे ही आप मुझे हेल्प करते रहिए और प्यार देते रहिए। सो मैं हर्बलाइफ से 7 साल से जुड़ी हूँ, मैं आपको 7 साल से जानती हूँ। आपको आगे बढ़ते हुए मैंने देखा है, आपको मेहनत करते हुए देखा है, और आप हमेशा हंसते रहते हो। आपको कभी मैंने स्ट्रेस होगा भी तो मुझे नहीं पता चला है कि आपको स्ट्रेस हुआ है करके लाइफ में। बट यस, यू आर एन अमेजिंग पर्सन, अ वेरी हेल्पफुल पर्सन। मेरे तो पार्टनर मेरे से डांस भी किया था, तो आई जस्ट अडोर यू, आई जस्ट लव यू, यू आर अ सुपर अमेजिंग पर्सन। अगर आपके संपर्क में कोई है तो मैं तो कहूंगी इनका साथ छोड़ना नहीं है। थैंक यू वेरी मच मैम। और ये जो सेशन है आज का, ये मैं फिनिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम। Thank you so much for inviting me and giving me an opportunity to share my experience with everyone.